जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीलिम्स को अब बच गए हैं 9 डेज़। ठीक है, तो आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम देखने वाले हैं मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। आज हम एक मान लीजिए अब इसे कंपाइलेशन है, जितनी भी एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं जो पेपर में लग सकती है उनका एक कंपाइलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये एलिमिनेशन ट्रिक्स ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई होती है। ये मैंने 10-12 साल के PYQs एनालाइज़ किए हैं या उससे भी ज़्यादा किए हैं, और जो जो मेजर एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट आपके 20 नंबर प्रीलिम्स में आसानी से बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये सही से अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। आपने ये मीम देखा होगा अक्षय कुमार का। ठीक है, इसमें क्या करता है एग्जामिनर, ऐसे जब मैचिंग टाइप क्वेश्चन देता है तो एक आंसर जैसे ऐसे कर दिया क्रॉस और इसका आंसर क्रॉस में। देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे वाला क्वेश्चन है सेंट्रल एशिया वॉजेस और फोल्ड माउंटेन कर रखा है, लेकिन वॉजेस जो है वो ब्लॉक माउंटेन है और एल्प्स क्या है हमारे फोल्ड माउंटेन्स है, तो ऐसे क्रॉस कर दिया उसने। ठीक है, जब भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे याद रखना है कि एग्जामिनर ऐसा गेम खेल सकता है हमारे साथ। जैसे वाला क्वेश्चन देखो आप, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस और डिस्क्रिप्शन, सेफिट्स स्टार्स विथ ब्राइट एंड डिम पीरियडिकली, इसका क्रॉस में है और नेबुला भी क्रॉस में है। इसका मतलब एग्जामिनर ने यहाँ पर भी आंसर ऐसे इंटरचेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जामिनर ऐसे क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, पहले आपको ये ध्यान रखना है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में। अगर आपको नॉलेज से ना आ रहा हो तो आप ऐसा कुछ देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं क्रॉस किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो जब भी आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें देखा गया है कि एक स्टेटमेंट में डेटा दिया होता है और एक जनरल होती है। जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट देखो, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, 3.2% यहाँ पर डेटा है। नेक्स्ट देखो, मैनी लोकल कंपनीज एंड दिस हैव टेकन एडवांटेज ऑफ PLI स्कीम। तो ये क्या है, हमारी जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है और जहाँ डेटा दे दे तो वो जनरली गलत होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में हमने देखा है कि जब डेटा आएगा ऐसे क्वेश्चन में तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, और स्टेटमेंट टाइम क्वेश्चन में जैसी एक स्टेटमेंट गलत होती है हमारा आंसर एलिमिनेट करके आ जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला भी देखो, स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और सेकंड है स्विट्ज़रलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो इसने बोल दिया सेकंड लार्जेस्ट, तो यहाँ एक डेटा दे दिया, ये तो वन ऑफ द बोल रहा है तो ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। जैसे इसने सेकंड बोला डेटा दे दिया, तो क्या करा, एक ऑप्शन में डेटा और एक जनरल स्टेटमेंट, तो जैसे वो डेटा देगा वैसे ही हमारी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में हो जाएगा गलत और हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन देखनी है आपको कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जब भी आए तो उनमें जिसमें भी डेटा आएगा वो जनरली रॉन्ग होगा। ठीक है, हमने एक और इससे पहले क्या देखा, हमने देखा मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, उसमें एग्जामिनर ऐसे क्रॉस कर देता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में ऐसा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, इसमें क्या कर देता है एग्जामिनर, इसमें एक स्टेटमेंट में डेटा देगा और एक को रखेगा जनरल, और जैसे वो जिसमें भी डेटा देगा वो जनरली क्या होती है हमारी गलत हो जाती है और स्टेटमेंट टाइप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, इसमें क्या करता है एग्जामिनर, जैसे इसका नाम रखा है मैंने राइट क्लब्ड विद रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट बनाएगा जो कि राइट होगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये राइट स्टेटमेंट है, उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐड करेगा जैसे बट, वेयर एज वेल एज या एंड, ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा और उसके बाद एक और स्टेटमेंट बनाएगा, और जब जैसे ये स्टेटमेंट बनाएगा और ये स्टेटमेंट होगी हमारी गलत। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन आया कि इंडिया कैन डू दिस थिंग बट इंडिया लैक्स दिस थिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, या इंडिया कैन डू दिस थिंग बट इंडिया कैन नॉट डू दिस थिंग। ठीक है, इंडिया सोलर पावर ये तो बना सकता है लेकिन सोलर फोटोवोल्टाइक्स नहीं बना सकता है। ऐसे जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ राइट स्टेटमेंट को क्लब करेगा किसी रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ और जनरली गलत होगी। जैसे कि जब भी वेयर एज लिखा आता है मैक्सिमम केसेस में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि PSLV जो है वो 3 स्टेज्ड है और GSLV जो है वो 4 स्टेज्ड है। ऐसा आएगा, PSLV इज़ 4 स्टेज वेयर एज GSLV इज़ 3 स्टेज्ड, GSLV इज़ 4 स्टेज। जैसे वेयर एज आ जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, और एग्जामिनर ने क्या किया हो सकता है, यहाँ पर एक राइट स्टेटमेंट को एक रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ क्लब किया हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड से भी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कुछ वर्ड्स बट, वेयर एज वेल एज और एंड। ठीक है, जैसे ही आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी ना स्टेटमेंट में, वैसे आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने एक राइट को एक रॉन्ग के साथ क्लब किया होगा। ठीक है, और वहाँ पर वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखो, सम टाइप स्टेटमेंट्स, ये सबसे आसान तरीका है किसी स्टेटमेंट को सही करने का। सम टाइप स्टेटमेंट में क्या होगा कि एग्जामिनर देगा कुछ ऐसे, सम
सम ऑफ दिस आर दिस, सम ऑफ दिस आर दिस। जैसे इसका एग्जांपल ये है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट्स विद टेम्परेचर्स अबव द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन्वायरमेंट अबव विद टेम्परेचर्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट्स। और कुछ एसिडिक एनवायरनमेंट में, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो एसिडिक एनवायरनमेंट में पीएच बिलो 3। जो भी सम देता है ना, सम का मतलब आ जाती है पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स का जांच पड़ताल तो करेगा नहीं, तो जब भी सम बोले वो, जब भी सम बोले तो मैक्सिमम केसेस पे सही ही होगा, ठीक है। सम मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे बोल रहा है सब ऑर्गेनिजम्स, तो मतलब एक ना एक ऑर्गेनिजम्स तो होता ही होगा ना, ऐसा ध्यान रखना है। और वैसे एक और इसमें आता है टाइप, वन ऑफ द टाइप, ठीक है। वन ऑफ द मतलब जहाँ पर स्टेटमेंट आए वन ऑफ द, जब भी ये भी आए तभी भी वो सही होगी, ठीक है। तो सम ऑफ द और वन ऑफ द जब भी ऐसा आएगा वो सही होगा, ठीक है। उसके बाद दो स्टेटमेंट अगर सिमिलर लुकिंग होती हैं, दो स्टेटमेंट अगर सिमिलर लुकिंग होती है, ये होता है ऑप्शंस जब कोई वन वर्ड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, लेट्स से कोई एनवायरनमेंट की टर्म है, मान लो कार्बन फर्टिलाइजेशन पूछा है इसने, कार्बन फर्टिलाइजेशन उसने पूछ दिया और वो 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, तो उसने सबसे पहले क्या करा होगा, एक सही स्टेटमेंट बनाई होगी, लेट्स से बी वाली सही स्टेटमेंट है, ठीक है, मान लो एक करेक्ट स्टेटमेंट बनाई उसने। उसके बाद ना वो उसके जैसी एक मैचिंग स्टेटमेंट भी बनाएगा, मान लो लेट्स से डी बनाई, और इसमें भी इसके जैसे लिखेगा, बस माइनर चेंजेस कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों स्टेटमेंट में ही एग्जामिनर ने कुछ खेल खेला होगा। तो जब भी एक जैसी स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, जब भी एक जैसी स्टेटमेंट आ जाए तो उनमें से एक सही होगी और एक गलत होगी, ठीक है। ये तो हो गया वन वर्ड टाइप क्वेश्चन में। मान लो कि 3 स्टेटमेंट दे रखी है ए बी सी, और इसमें 2 एक जैसी हैं और एक अलग है, तो ये जो 2 एक जैसी होगी ना, मैक्सिमम केसेस में जो इनमें से एक होगी वो सही होगी और एक गलत होगी, ठीक है। एक जैसी स्टेटमेंट जब भी आएगी उनमें से एक सही होगी और एक गलत होगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन में बोले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि मान लो बोल रहा है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी इज़ डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या बोले अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कि लोकसभा राज्यसभा का जो है वो 6 ईयर्स टेन्योर होता है, ठीक है। या बोले इट इज़ गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी ऐसा बोले प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन बोले कि जो टेन्योर है किसका, राज्यसभा का, वो गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, अगर ऐसा भी बोले, जब भी ऐसा बोले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो मैक्सिमम केसेस पे गलत होगा। मैक्सिमम क्या, 100% देखा गया है, 100% केसेस में गलत ही होता है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, या गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, या एज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट चलते हैं, मान लो कोई चीज़ दे रखी है, मान लो उसका एक्स थिंग दे रखी है, और बोले इसका फाउंडर ये है, या इसका ओरिजिनेटर ये है, या इसका ओरिजिन ये हुआ है, तो वो गलत होगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बोला जाए कि स्तूपास जो है, स्तूपास आर बुद्धिस्ट ओरिजिन, तो एक्स थिंग क्या होगा, ये एक्स थिंग हो गई स्तूपा, और क्या बोल दिया कि इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, बुद्धिस्ट ओरिजिन, तो ये भी गलत होगी। मान लो बोल दे कि समथिंग का कोई चीज़ है, उसका इंडियन ओरिजिन है, अगर ऐसा बोल दे तो वो भी गलत होगी। या बोल दे एक्स थिंग है, कोई चीज़ है और इसका फाउंडर जो है ना वो गिवन हो, तो वो भी मैक्सिमम केसेस पे गलत होगी। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी चीज़ का फाउंडर दिया जाए, या किसी चीज़ का ओरिजिनेटर दिया जाए, या किसी चीज़ का ओरिजिन दिया जाए, तो मैक्सिमम केसेस में हमको गलत देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो एक्सट्रीम वर्ड्स, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप ये वर्ड्स देखो तुरंत ऑप्शन को काट मत देना कि ये वर्ड दिख गया और आपने ऑप्शन को काट दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको पहले ध्यान देना है। ये कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं यूपीएससी के, जैसे एंटायर इज एक्सट्रीम वर्ड, ऑल इज एक्सट्रीम वर्ड, विदाउट, नन, कैन नॉट, डज नॉट, एलिमिनेशन, एग्जेम्प्टेड, या सोल। जैसे क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल्ड एनिमल्स को मेंटेन करने की, तो जैसे ही इसने बोला सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस इकलौते की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो गलत हो जाता है। एग्जाम्पशंस की बात आई कि कोई चीज़ है उससे हमारा कैपिटल गेंस हो रहा है, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, जब भी एग्जाम्पशंस की बात होगी तो वो भी मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग होगा। या बात करें कि एक्स वायरस ना, कोई चीज़ एक्स वायरस है, इसको ये वाली वैक्सीन लगा दी इंसान को, तो इससे वायरस एलिमिनेट हो गया,
जब भी एलिमिनेशन आए तो वो भी मैक्सिमम केसेस में गलत होगा। ऑल तो आप सबको पता ही है ना। एक और इसमें वर्ड होता है ओनली। ये सब क्या हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। जैसे नन ऑफ इंडियाज़ डैम जो है वो वाटर स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी गलत है, ठीक है। जैसे कैन नॉट हो गया कि इंडिया कैन नॉट डू दिस थिंग, पार्लियामेंट कैन नॉट डू दिस थिंग, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डू दिस थिंग। जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आएंगे तो आपको कॉशियस हो जाना है, तुरंत नहीं काट दे लेकिन कॉशियस हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव। जब भी सुपरलेटिव्स आएंगे, जैसे बोल दे कि पहली बार ये हुआ है, या बोल दे ये हाईएस्ट पीक है दुनिया की, या ये ईस्टर्न मोस्ट है, या ये वेस्टर्न मोस्ट चीज़ है, या ये स्मॉलेस्ट चीज़ है। जब भी सुपरलेटिव्स की बात करेगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट हाईवे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक दे दी, ये वाला जो नेशनल पार्क है वो ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है या वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है, या ये वाली स्पीशीज़ जो है वो स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा सुपरलेटिव्स डिग्री वाले, तो वो मैक्सिमम केसेस में हमें गलत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग रेगुलेशन। जब भी कोई बोले कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ना ये वाले रेगुलेशंस बाइंडिंग है, ये वाले रेगुलेशंस मैंडेटरी है, या ये वाले रेगुलेशंस कंपलसरी है, तो जब भी बाइंडिंग रेगुलेशंस की बात आती है पेपर में हमारे, तो वो मैक्सिमम केसेस पे हमको गलत देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मान लो कोई स्पीशीज़ है या कोई चीज़ है, उसके में बोल रहे हैं कि इट इज़ नेटिव टू दिस प्लेस, या इट इज़ एंडेमिक टू दिस प्लेस, या इट इज़ इंडिजीनियस। जब भी ऐसी चीज़ें बोलता है किसी स्टेटमेंट में, जैसे टैमरिन जो है वो इंडियन ओरिजिन है, ऑयल पाम जो है वो इंडियन ओरिजिन है, या इंडिया के लिए एंडेमिक है, तो ऐसे केसेस में हमें वो चीज़ें गलत देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरीज। जब भी कंटेम्प्रेरीज देता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे PYQ आए हैं, उसमें से दो उसने हस्तियाँ दे दी और बोल दी कि ये दोनों जो हैं वो कंटेम्प्रेरी एक दूसरे के। तो जब भी ऐसा बोलता है तो वो मैक्सिमम केसेस में हमको गलत देखने को मिलता है। कंटेम्प्रेरीज आर जनरली रॉन्ग इन UPSC पेपर। उसके बाद एक नया ट्रेंड भी आया है, रिप्लेसमेंट। एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर कर रहा है रिप्लेसमेंट किससे, ऑपोजिट टर्म से। जैसे अगर कोल्ड लिखना था एग्जामिनर को तो उसने लिख दिया वार्म, ऑप्शन में आना था सेंटर, उसने लिख दिया स्टेट, ऑप्शन में आना चाहिए था इंक्रीज़, एग्जामिनर ने लिख दिया डिक्रीज़। जैसे 24 में क्वेश्चन आया था, वहाँ लिखना चाहिए था वार्म ओशन करंट, एग्जामिनर ने उसको रिप्लेस कर दिया कोल्ड ओशन करंट से, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स में, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। कोई स्कीम होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर को काट के UPSC ने लिख दिया स्टेट। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आएँ तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने मैक्सिमम सारे देख लिए, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। मैचिंग टाइप क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, रिप्लेस कर देता है, ठीक है, इंटरचेंज कर देता है। उसके बाद स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है उसमें से एक में डेटा गिवन हो, एक में जनरल हो, तो डेटा वाला गलत होगा। नेक्स्ट राइट को क्या करता है एग्जामिनर, क्लब करता है रॉन्ग के साथ। कोई राइट स्टेटमेंट चल रही होगी, फिर क्या होगी, उसके बाद एंड वेयर एज यूज़ करके वो उसको रॉन्ग कर देगा, ठीक है। सम टाइप क्वेश्चन, मतलब सम आए तो वो जनरली करेक्ट होती है। बोले वन ऑफ द रीज़न ऑफ दिस इज़ इतना, वन ऑफ द रीज़न, ये सब चीज़ें सही होती हैं क्योंकि जनरल स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखा हमने सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट। अगर दो स्टेटमेंट एक जैसी दिख रही हैं तो उनमें से एक सही होगी, एक गलत होगी, ठीक है। वन वर्ड आंसर में अगर दो स्टेटमेंट एक जैसी दिख रही हैं तो उन दोनों में से ही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, बोले कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट जनरली गलत होंगी। नेक्स्ट अगर बोले कि एक्स थिंग का फाउंडर ये है, एक्स थिंग का ओरिजिनेटर ये है, एक्स थिंग जो है उसका ओरिजिन ये है, तो ये सब क्या होंगी, मैक्सिमम केस पे गलत होगी। उसके बाद बोल दे एक्सट्रीम वर्ड्स, ये हमारे सारे एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं पेपर में, एंटायर, ऑल, ओनली, नन, विदाउट, सोल, एग्जेम्प्टेड, कैन नॉट, डज नॉट, एलिमिनेशन। उसके बाद हमारे कुछ सुपरलेटिव्स आते हैं, बोल दे कि फर्स्ट ये है या हाईएस्ट पीक ये है, स्मॉलेस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट। जब भी सुपरलेटिव्स यूज़ करें एग्जामिनर में, आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट गलत हो सकती है। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग रेगुलेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन दे दे और बोल दे उसकी रेगुलेशंस बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कोई स्पीशीज़ को बोल दे कि नेटिव है, एंडेमिक है या इंडिजीनियस है, या कभी भी कंटेम्परेरीज दे दें, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जामिनर का रेटेस्ट स्टैंड, वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है सेंटर को स्टेट से। वार्म को की जगह लिख देगा कोल्ड, इंक्रीज़ की जगह लिख देगा डिक्रीज़, अप की जगह लिख देगा डाउन, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये हो गई हमारी सारी एलिमिनेशन की ट्रिक्स, जितनी भी यूज़फुल होगी आपके एग्जामिनेशन में। अब आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो आपको ये सबकी लिस्ट बना लेनी है और अपने PYQs, जब भी आप PYQs करें तो उनमें अप्लाई करना है, ठीक है। बस इस वीडियो को देख के कुछ नहीं होगा अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप इनको अप्लाई करिए, और बचे हुए 9 दिन में अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो आपके सिग्निफिकेंट मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।